नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। ये वीडियो दोस्तों मैंने आप सभी के लिए बनाई है, एक ऐसा मात्र मूल मंत्र जिससे कि एसएससी की सारी एग्जाम्स लाइन से मैंने निकाली थी। IB-ACIO का पेपर भी मैंने क्लियर किया था, तो मैं थोड़ा सा आपको उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया कि जिससे कि सारे एग्जाम्स निकले। और इसके साथ में आपको दो नई सीरीज का अपडेट देने वाला हूं। एक तो कर्म योद्धा सीरीज जो जॉब वाले और वर्किंग स्टूडेंट्स और कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, वो अभी इस मंडे से आ जाएगी। और एक हमारी तांडव सीरीज है जिसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज मेरे साथ बने रहें। आई कैन एश्योर यू दिस कि जैसे ही वो तांडव सीरीज जीके की आएगी ना और आप उसको करेंगे ना, यू विल फील सेटिस्फाइड। उसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से पूरा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उस सीरीज को बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, देखिए एसएससी जो है, जो कमीशन सारी एग्जाम्स कराती है, CGL, CHSL, CPO, स्टीनोग्राफर, MTS, ये सारे के सारे एग्जाम्स मैंने लिखे थे और ये सारे के सारे एग्जाम्स मेरे लगभग क्लियर हुए हैं। ठीक है, मैंने फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर नहीं किया था क्योंकि सीट वेस्ट करना हम नहीं चाहते हैं। बहुत सारे बेरोजगार लोग अभी भी हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को एक बात बता दूं दोस्तों, मैंने IB-ACIO का भी एग्जाम इसी बीच में दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। IB-ACIO आपको पता ही 2017 में आया था, जिसका पेपर अभी वापस 17-18 तारीख को है ना। तो देखिए, मैंने हमेशा से आप लोगों को एक चीज़ बताई है, वही चीज़ मैं आज वापस दोहराने जा रहा हूँ। अपना ना सबसे पहले तो माइंड फोकस कर लो। माइंड फोकस किस चीज़ पे किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों सिलेबस कंप्लीशन पे। अब सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? एसएससी का जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, आप सभी को पता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। कभी भी स्टार्टिंग में आप सभी को जीके नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो, चाहे आप बायो के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आप जीके को स्टार्टिंग में आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट में से भी जब आप स्टार्टिंग करते हो तो स्टार्टिंग के 15 दिन आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है, फिर आप धीरे से उसके अंदर आप अपना दूसरा सब्जेक्ट ऐड करोगे, फिर जब आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी तब आप तीसरा सब्जेक्ट ऐड करोगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग हमें पता है कन्फाइंड है कि इसमें से 100% यही चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको जीके में ये नहीं पता कि इसमें से क्या आएगा। तो जब आप पहले 3 पिलर आपके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएं कि हाँ 150 में से आप नियरली 135 प्लस मार्क्स कंटिन्यूस मार्क्स में प्रीवियस ईयर में स्कोर कर रहे हो, तब आप जीके की तरफ रुख बढ़ा सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। मैंने 6 महीने तक कोई भी एग्जाम के फॉर्म नहीं भरे थे, ना कोई एग्जाम दी थी। 6 महीने मतलब एक बात मान लो, आप 4 महीने मान लो, 4 महीने तक पहले मैंने पूरा फोकस अपना रखा सिलेबस कंप्लीशन में विद प्रैक्टिस। आप गलती करते हो अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ। सिलेबस कंप्लीट आपके हिसाब से आप ये मानते हो कि जो टीचर का आपने कोर्स लिया हुआ है उसने लेक्चर कंप्लीट करा दिया तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई करने का तरीका दूसरा होता है ना। सारे रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हुए हैं, 2 मिनट में और एक बार बता दूंगा। जब कोई मास्टर आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहा होता है तो वो 1 वीक का टाइम लेता है, मान लो, है ना। 1 वीक 8 दिन 9 दिन, है ना। तो अगर मान लो 8 या 9 दिन में वो स्टार्ट करता है पढ़ाना आपको, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों? जब वो साथ साथ पढ़ा रहा है उसी साथ आपको उसका पढ़ना भी होता है और साथ में प्रैक्टिस भी करना होती है। अगर आप आज क्रिकेट खेलने के लिए, सीखने के लिए किसी कोच के पास गए, उसने आपको क्रिकेट में बैटिंग की 2 टेक्निक सिखाई और आप 15 दिन 20 दिन बाद अगर वो टेक्निक करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है कि जिस दिन आपको जो पढ़ाया गया है आपको उसी दिन वो चीज़ खत्म करनी है। धुआं दिख रहा है, उसका रीज़न ये है दिल्ली में 5 डिग्री ठंड है और हालत ख़राब है अभी। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको बताया है, कैलकुलेशन की मेरी वीडियो है वो देख लेना। मैथ्स में जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो वो जब पढ़ाता है उसी के साथ में किरण की प्रीवियस ईयर किताब आपको लगानी है। मैक्सिमम बच्चे इंस्टाग्राम पे जो परेशान है ना, उनमें मैच्योरिटी नहीं है, बस 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आती क्या तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने कोई बुक खत्म नहीं की है प्रैक्टिस करके तो आपने क्या तैयारी की? आप बोल रहे हो सिलेबस कंप्लीट है। पूछता हूँ अगला सवाल, बुक कौन सी की है? किरण लिख के भेज देंगे बस। मैं पूछता हूँ पूरी करिए, नहीं भैया पूरी तो नहीं की है। ऐसे नहीं होता है ना। देखो, पूरी का मतलब ये भी नहीं कि अच्छे से करना है, लेकिन पूरी का मतलब है कि आपने एक बार पूरी बुक गो थ्रू करी है। कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे, बहुत सारे नहीं बने होंगे, सेकंड टाइम जब आप लगाओगे तब बनेंगे, लेकिन एक बार ही बुक गो थ्रू नहीं करी है तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना दोस्तों, है ना। बस इतना सा करना है मैथ्स में। जैसे आज आप मान लो किसी से पढ़ रहे हो, पवन राव सर से आपने परसेंटेज पढ़ा, तो 3 दिन बाद जब 3 लेक्चर उनके हो जाएंगे तो आप इस काबिल बन जाते हैं कि आप किरण के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आपको उसी दिन वो करना है। ठीक है, रिवीजन की टेक्निक आपको बता चुका हूँ कि जब आपके 4 चैप्टर मैथ्स के खत्म हो गए तो जब आप 5वां चैप्टर कर रहे हो, तो 5वां चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम तक आपको 4 चैप्टर के डेली 5-5 सवाल लगाने हैं।
फिर 5वां खत्म हो गया, जब छठे चैप्टर पे आ रहे हो तो जो 5 चैप्टर आपने किए हैं उनके डेली 10-10 क्वेश्चन आपको लगाना है। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। इंग्लिश का सीधा सा हिसाब है, रीडिंग के लिए वीडियो बनाया वो देख लो जाके, वोकैबुलरी के लिए वीडियो बनाया वो जाके देख लो। बाकी चीज़ के लिए मैंने बताया, अमन वशिष्ठ सर का फ्री कोर्स पढ़ा है यूट्यूब पे, उसको पढ़ते पढ़ते साथ में जैसे उन्होंने नाउन पढ़ा दिया तो नाउन के नीतू सिंह मैम से सारे क्वेश्चन निपटाना है अपने को। एक बार ये जब पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर किरण या पिनाकल की किताब लेके आपको उससे इंग्लिश करनी है। रीजनिंग में कुछ नहीं करना, 1000 बार बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने यही किया यार। और कुछ देखो, जितने भी टीचर, जितने भी लोग अभी टॉपर इंटरव्यू लेते हैं ना, आप देख लेना, सब में एक चीज़ ही कॉमन मिलेगी आपको, सब ने यही किया है, यही किताबें की हैं, यही टेस्ट दिए हैं जो आपके पास हैं, टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, जो आपने किया है सब वही कर रहे हैं। बस उनमें और आप में और हम लोगों में क्या फ़र्क है, मतलब आप में और हम लोग, मतलब मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार, है ना, उन सब में यही फ़र्क है कि उनने है ना तैयारी छोड़ी नहीं, कंटिन्यूस तैयारी करी है। ये बात ध्यान रख लेना, तब उनका सिलेक्शन किसी ना किसी एग्जाम में 110% हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? उन्होंने तैयारी बीच में बंद नहीं की। आप लोग क्या करते हो, 2 महीने पढ़ाई करते हो, फिर एक नया फॉर्म आ जाता है वो डाल के उसकी पढ़ने लग जाते हो, फिर तीसरा महीने, ऐसे नहीं होता ना। उन लोगों ने, किस्मत का रोल होता है, बिल्कुल मानता हूँ, 5 से 7% किस्मत, 10% किस्मत का रोल होता है, लेकिन हर बार किस्मत नहीं आपके आड़े आएगी, कभी ना कभी किस्मत आपका साथ भी देगी, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझो, है ना। तांडव सीरीज़, कर्म योद्धा सीरीज़ का आपको मैंने बता दिया क्या करना है ना, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अपना थोड़ा सोचो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है ना। देखो दोस्तों, आपको है ना 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये लड़कियों से बात करना, लड़कों को मैसेज करना, लड़की बन के, है ना, लड़कियों को पर्सनल डीएम करना, ये ना मैं सच बता रहा हूँ, तुम पछताओगे, मतलब रोगे कमरे में बैठ के अकेले 2 साल बाद। मैं आई एम टेलिंग यू दिस थिंग लिटरली। अगर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी एम ज़िंदगी में ये है कि 10,000 रुपये कमाने, सुबह शाम खाना मिल जाए, तो तुम कर सकते हो ये काम, है ना। तो बिल्कुल तुम ये काम कर सकते हो, अपना जीवन और जिससे तुम बात कर रहे हो उसका जीवन दोनों का बर्बाद कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो ना कि लाइफ में कुछ करो तुम, तो उसके लिए तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये बच्चों वाली चीज़ें होती हैं जो आप कर रहे हो ना, ठीक है। मेरे पास हज़ारों लड़के लड़कियों के डीएम आते हैं डेली, हज़ारों, और आपको पता है किस टाइप के मैसेजेस आते हैं, किस टाइप के नहीं आते हैं, आपको पता है हर चीज़ का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखो आप जब इस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, आप जब आप तैयारी करोगे, आप करोगे, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपसे बहुत लोग बात करना चाहेंगे यार, बाद में कर लेना ये सब चीज़ें, ठीक है। लाइफ में अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ, वरना एक बार तो सीरियस होना ही पड़ेगा और तुम्हें बहुत दिक्कत होगी उस टाइम पे। इस बात को मेरी समझ लो अच्छे से, ठीक है। कल या परसों में क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन PQRS के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसको देख लेना, तुम्हारे सारे डाउट उसके क्लियर हो जाएंगे, और उसमें जो बताऊंगा मैं उसको प्रैक्टिस करके ख़त्म कर देना। ये 3 चीज़ें कभी तुम्हें दिक्कत नहीं देंगी। अगर ये करने के बाद भी तुम्हें SSC में दिक्कत आ रही तो बैंकिंग लेवल की भी कर लेंगे अपन एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो साल है ना दोस्तों, जनवरी स्टार्ट हुआ है अभी, मैं बता रहा हूँ बहुत गोल्डन टाइम है। इस साल के बाद नौकरियों के अवसर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आप देख ही रहे हो कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश ये कर रही है कि जहाँ 3 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 1 लोग ही काम करे, इसलिए काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना। मुझे पता है, अभी मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, है ना। हवाई जो बातें दिखाई जाती हैं, टोपियाँ अलग रख के दिखाई जाती हैं, आपको हज़ारों बार बताया, ये सब बकवास है, ठीक है। वर्दी एक बार पहनी थी मैंने, बस 3-4 बार पहनी है ट्रेनिंग में, बस उसके बाद कभी नहीं पहनी, ठीक है। तो ये सब बकवास है ना। ASO इन MEA को कोई फ़ॉरेन नहीं भेजता आजकल, बहुत ASO इन MEA परेशान है, जाके मिल लेना। और सब इसी लालच में आते हैं कि हमें फ़ॉरेन भेजा जाएगा। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, यू नो, ठीक है। तो प्लीज़ आप परेशान ना हो, अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, बिल्कुल हमेशा होम स्टेट को प्रेफर करना। मुझसे जो गलती हुई वो गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, अपनी होम स्टेट प्रेफर करो दोस्तों। पैसे आप बहुत तरीक़ों से कमा सकते हो, बहुत तरीक़ों का मतलब ये है मेरा कि जॉब के साथ साथ आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका मेंटल पीस जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यार आपने भी तो लाइफ में सोचा होगा, मुझे म्यूज़िक का, डांस का, बहुत सारी चीज़ों का शौक था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो ये डिसीजन भी मेरा था, तो मैं सोचा कि कोई नहीं, वापस एग्ज़ाम देके हम अपने घर जाएंगे, हमसे गलती हुई है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, अपनी होम स्टेट सबसे बेस्ट होती है। बोल देते हो आपकी इंस्पेक्टर बन के चेन्नई जाऊँगा, इट्स नॉट दैट गुड, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। कोशिश करो अपने होम स्टेट में रहने की, है ना। बाकी तो देखो, जो बाहर रहा है ना, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। जो बाहर रहा है उसको बाहर रहने में भी खुशी है, तो ये हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश ये करो कि अपनी होम स्टेट को प्रेफर करें, ताकि आप घर के पास हमेशा रहें, कुछ भी आपको कभी भी लगे। एट द एंड फैमिली काम आती है दोस्तों, कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो आप कभी भी जाके पहुँच सकते हो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते हैं। बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा,
ठीक है। और बाकी तो सब बता रखा है यार मैंने, बार बार बताने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। और प्रारंभ शौर्य 2 सीरीज चल रही हैं अभी, प्लस नॉन बिगनर हमारी ख़त्म हो गई है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और मेरा मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही रखा है आप लोगों ने। तांडव सीरीज में तांडव करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इंस्टा आईडी है मेरी मानस गुप्ता 616, जिसमें मुझे फॉलो कर सकते हो आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो। थैंक यू, बाय।